हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल फाइन आर्ट्स एंड आर्टिस्ट। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर्सपेक्टिव या परिप्रेक्ष्य के बारे में, जो कि फाइन आर्ट्स और आर्किटेक्ट के स्टूडेंट के लिए और लैंडस्केप लवर के लिए बहुत ही यूजफुल टॉपिक है। बट बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Give your feedback, suggestions, views and anything related to the topic in comment box. Perspective technique to convert 3D on 2D surface. इस इमेज में सारे पेड़ और रोड एक पॉइंट पर पतले और गायब क्यों होते जा रहे हैं? और इस इमेज में मेरे मुंह से इस तोप का मुंह बड़ा क्यों है? ऐसे और इस तरह के कई और सवालों के जवाब जानने के लिए आइए जानें कि आखिरकार पर्सपेक्टिव या परिप्रेक्ष्य क्या है। हर चीज जिसे हम देखते हैं उसके 3 आयाम या तल होते हैं, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। जबकि जिस तल पर चित्र को हमें बनाना है उसकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। अतः लंबाई और चौड़ाई वाले तल पर गहराई के भ्रम को उत्पन्न करना ही परिप्रेक्ष्य है। पर्सपेक्टिव या परिप्रेक्ष्य के बारे में 2 बातें जरूर याद रखें। पहली कि इसका काम द्विआयामी या 2D तल पर 3D या त्रयायामी प्रभाव को उत्पन्न करना। दूसरा, इसका काम 2D या द्विआयामी तल पर डेप्थ यानी कि गहराई के भ्रम को उत्पन्न करना है। कुछ पॉइंट हैं जो हमें पर्सपेक्टिव को और अच्छे से समझने में मदद करेंगे। इन्हें यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ पर्सपेक्टिव कहा गया है। ये पॉइंट हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, आई लेवल, विजन कोन, वैनिशिंग पॉइंट जिसको वीपी भी कहते हैं, और पिक्चर प्लान। क्षितिज रेखा में क्षितिज या हॉरिजन शब्द का मतलब प्रकृति में उस बिंदु से है जहां जमीन और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं और एक समतल रेखा बनाते हैं। जनरली ये रेखा आप समुद्र के किनारे आसानी से देख सकते हैं, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। यही रेखा क्षितिज रेखा या हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। अब चलिए समझते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षितिज रेखा का पर्सपेक्टिव में क्या भूमिका है। क्षितिज रेखा समतल रेखा होती है जो दाएं से बाएं या बाएं से दाएं की ओर चित्र तल के समानांतर होती है। वास्तविक क्षितिज रेखा दिखाई नहीं भी दे सकती है, यह हमेशा दृष्टि तल पर होती है। इस चित्र में हॉरिजॉन्टल लाइन को आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं आई लेवल की। पर्सपेक्टिव में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आई लेवल ये काल्पनिक रेखा है जो हमारी आंख से सीधे उस वस्तु की ओर जाती है जिसे हम देख रहे होते हैं। आई लेवल एक्चुअली हमारे देखने का एंगल भी है जो हमारी डिफरेंट पोजीशन में बदलता जाता है, जैसे कि इस चित्र में दिखाने की कोशिश की गई है। टाइप्स ऑफ आई लेवल। नंबर 1, अबव आई लेवल जिसको वार्म आई व्यू भी बोलते हैं। नंबर 2, नॉर्मल आई लेवल जिसको स्ट्रीट व्यू भी बोलते हैं। और बिलो आई लेवल जिसको बर्ड्स आई व्यू भी बोलते हैं। इन एग्जाम्पल्स में आप देख सकते हैं कि एक ही चीज़ अलग अलग एंगल से कैसी दिख रही है। विजन कोन, चलिए समझते हैं इसे। विजन कोन वो काल्पनिक रेखा आकार है जो वस्तु के किनारे से होते हुए आंखों से जुड़ती है और एक 60 अंश का कोण बनाती है। इस इमेज में देखिए, रेड कलर की लाइन में जो कोण बन रहा है यही विजन कोन है। एक्चुअली ये हमारी आंखों की फोकस लेंथ या रेंज होती है जो हमें दूर और पास की चीज़ों को छोटा या बड़ा दिखाती हैं, और कैसे दिखाती हैं ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट या वीपी वह बिंदु है जहां प्रत्येक वस्तु की रेखा यदि आगे बढ़ाई जाए तो उस बिंदु की ओर जाती है और उसमें गायब होती नजर आती है। यह बिंदु हमेशा क्षितिज पर नजर आती है और कभी कभी 2 या 2 से ज्यादा होने पर नजर नहीं भी आती है। रेल की पटरियां वैनिशिंग पॉइंट या वीपी का सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं कि आगे एक पॉइंट पर पटरियां मिल रही हैं, यही वीपी या वैनिशिंग पॉइंट है। और इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि कैसे चीज़ें एक वीपी यानी कि वैनिशिंग पॉइंट की ओर जा रही हैं। ये देखिए एक और एग्जाम्पल। पिक्चर प्लान। पिक्चर प्लेन वो आकार या दृश्य है जो आंखों को सबसे पहले दिखता है और वही दृश्य चित्रतल या कैनवस पर अंकित किया जाता है। एक्चुअली पिक्चर प्लान से हम ये जान पाते हैं कि सामने दिख रही वस्तु या दृश्य कागज़ या चित्रतल पर कैसा बनेगा। इसके एग्जाम्पल आपके सामने है। चलिए अब हम चलते हैं पर्सपेक्टिव के सबसे प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ, और ये प्रैक्टिकल पार्ट है पॉइंट पर्सपेक्टिव। पॉइंट पर्सपेक्टिव वैनिशिंग पॉइंट पर आधारित परिप्रेक्ष्य के व्यवहारिक प्रयोग को ही पॉइंट पर्सपेक्टिव कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं:
1 पॉइंट पर्सपेक्टिव, 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव और 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव एक वीपी यानी एक वैनिशिंग पॉइंट का प्रयोग 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव कहलाता है। इसमें हर चीज क्षितिज पर एक वैनिशिंग पॉइंट पर जाती है। इसमें कोई रेखा किसी अन्य रेखा को नहीं काटती। देखिए आपके सामने दो एग्जाम्पल हैं। दोनों में ही वीपी बिल्कुल बीच में है और चारों ओर से ऑब्जेक्ट्स के एंगल या उनकी रेखाएं उस पॉइंट की ओर जा रही हैं। टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में दो वीपी यानी कि दो वैनिशिंग पॉइंट प्रयोग किए जाते हैं। इसमें वस्तुओं या आकारों की रेखाएं दो वीपी यानी कि वैनिशिंग पॉइंट की ओर जाती हैं। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव वाला चित्र 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव वाले चित्र से ज़्यादा वास्तविक लगता है, परंतु ये पूर्णतः वास्तविक नहीं होता है। ये देखिए एग्जाम्पल। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को देखने की सबसे अच्छी जगह किसी बिल्डिंग या किसी चौराहे से किसी बिल्डिंग को उसके कॉर्नर से देखने पर आपको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव का अंदाज़ा हो जाएगा, जैसा कि इन चित्रों में आप देख सकते हैं। चलिए 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के बाद अब बात करते हैं 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव की। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में 3 वैनिशिंग पॉइंट या वीपी होते हैं। जब किसी वस्तु की रेखा ना तो चित्रतल और ना ही पृष्ठभूमि की सापेक्ष हो और यदि रेखा आगे बढ़ाई जाए तो ऐसे वीपी यानी कि वैनिशिंग पॉइंट पर मिलेगी जो क्षितिज पर नहीं है और संभव है कि चित्रतल के बाहर हो। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव के प्रयोग से चित्र ज़्यादा वास्तविक लगता है। सरल शब्दों में कहें तो 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव में दो वैनिशिंग पॉइंट हॉरिजॉन्टल लाइन पर तो मिल सकते हैं, परंतु तीसरा वैनिशिंग पॉइंट आपको ज़मीन के नीचे या ऊपर आसमान में होता है, जो जनरली चित्रतल के बाहर दिखाई देता है, जैसा कि आप इन चित्रों में देख सकते हैं। तो ये तो थे वैनिशिंग पॉइंट पर आधारित पर्सपेक्टिव। अब चलिए देखते हैं कि एक्चुअली पर्सपेक्टिव होते कितने प्रकार के हैं। काइंड्स ऑफ पर्सपेक्टिव ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 लीनियर पर्सपेक्टिव, नंबर 2 सर्कुलर पर्सपेक्टिव, नंबर 3 कलर्स पर्सपेक्टिव एंड एरियल पर्सपेक्टिव। लीनियर पर्सपेक्टिव हिंदी में इसे रैखिक परिप्रेक्ष्य भी कहते हैं। रैखिक परिप्रेक्ष्य रेखा से संबंधित परिप्रेक्ष्य है जो वस्तुओं की रेखाओं और वैनिशिंग पॉइंट को ध्यान में रखते हुए दूरी के परिवर्तन से वस्तुओं के घटते बढ़ते आकार को दिखाता है, जैसे कि आप इन चित्रों में देख पा रहे हैं। इन एग्जाम्पल्स के बाद चलिए अब जानते हैं कि सर्कुलर पर्सपेक्टिव क्या होता है। इसे हिंदी में परिपथ परिप्रेक्ष्य भी कहते हैं। सर्कुलर पर्सपेक्टिव सर्कल से संबंधित होता है। यह हमें यह बताता है कि अलग अलग एंगल से एक ही सर्कल वाली चीज़ का आकार कैसे बदलता है। आपके सामने एक ग्लास के बूंद का एग्जाम्पल है। देखिए अलग अलग एंगल में कैसे इसके गोल आकार में परिवर्तन हो रहा है। आपके सामने कुछ और एग्जाम्पल यहाँ मौजूद हैं जिनको आप देख सकते हैं। ये सब के सब सर्कुलर पर्सपेक्टिव का एग्जाम्पल हैं। इन एग्जाम्पलों के बाद अब चलिए जानते हैं कि कलर पर्सपेक्टिव और एरियल पर्सपेक्टिव क्या चीज़ है। वैसे तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, मगर दोनों में रंगों का इम्पोर्टेंस एक जैसा है। सबसे पहले जानते हैं कलर पर्सपेक्टिव के बारे में। कलर पर्सपेक्टिव या वर्ण परिप्रेक्ष्य रंगों के द्वारा चित्रों में गहराई को उत्पन्न करना वर्ण या रंग परिप्रेक्ष्य कहलाता है। गर्म और चमकीले रंगों को आगे की पृष्ठभूमि में प्रयोग किया जाता है, जबकि हल्के व धुंधले रंगों का प्रयोग चित्र में दूर की पृष्ठभूमि में प्रयोग किया जाता है। रंगों के इसी संयोजन के प्रयोग को कलर पर्सपेक्टिव कहते हैं। एरियल और एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव, जिसको हिंदी में हवाई या वातावरणीय परिप्रेक्ष्य कहते हैं, दूर से देखे जा रहे दृश्य में वातावरण के प्रभाव से रंगों को बदलते या हल्के करते हुए गहराई के प्रभाव के भ्रम को उत्पन्न करना वातावरणीय परिप्रेक्ष्य कहलाता है। ग्रेट आर्टिस्ट लियोनार्डो दा विंसी ने इसी विषय पर कहा है कि रंग उस व्यक्ति से दूरी के अनुपात में हल्के या कमज़ोर होते चले जाते हैं जहां से उन्हें वह देख रहा है। जैसे कि आप इन चित्रों में देख सकते हैं, एक्चुअली दूरी की गहराई हल्की नीली या धुंधली होती चली जाती है। इसका वैज्ञानिक कारण स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। आप इन चित्रों में साफ देख सकते हैं कि दूर जितनी दूरी बढ़ती चली जा रही है, कलर हल्के और धुंधले होते चले जा रहे हैं और पास की चीज़ें उतनी ही डार्क दिख रही हैं। यही एरियल पर्सपेक्टिव या एटमॉस्फेरिक पर्सपेक्टिव कहलाता है।
इस वीडियो में इतना ही। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन टू दिस टॉपिक एंड मोर, प्लीज गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू so much for watching and have a good day.